ये बात है 1930 की, जब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोचा कि हम एक न्यूज़पेपर बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि कैसे हम फ्रीडम फाइट की जो पूरी स्ट्रगल थी उसको लड़ रहे थे, आज़ादी के तरफ किस तरीके से हम बढ़ रहे थे और कैसे देश के और सारे लोग हमें सहयोग दे सकते हैं। ये कहानी उस टाइम की है जब लोगों ने मीडिया को एक सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी और फ्रीडम फाइटिंग के जितनी भी लड़ाई थी उसमें मीडिया ने एक एसेट की तरह काम किया। जी हाँ, तब हमारे सामने बनकर आया था द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। जी हाँ, कॉलोनियल एरा की ये बात थी और उसी टाइम पर हमने देखा था कि किस तरीके से इस न्यूज़पेपर ने काफी हेल्प भी की थी। जब भी लोगों को एक साथ एकजुट करना होता था या फिर बताना होता था कि किस ब्रिटिशर्स ने किसको सजा दे दी, इस फ्रीडम फाइटर के साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, उन सब चीजों की जानकारी इस न्यूज़पेपर के अंदर लिखी जाती थी। ये पब्लिश होता था और लेकिन बाद में क्या ब्रिटिशर्स ने इस पे भी रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी। बट ये एक न्यूज़पेपर ही नहीं था, हमारा इतिहास था, हमारे पूर्वजों का इतिहास था जिन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल की जो पूरी लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में, उनके स्ट्रगल और सब कुछ इसके अंदर ही छुपा था। ये पेपर को यहां से यहां तक लाया गया था। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू के ही वंशजों ने उस पेपर का नाश कर दिया। इतना ही नहीं, आज उस दौर पे हम पहुंच चुके हैं कि पेपर का नामो निशान खत्म हो चुका है। जिस कंपनी ने उसे खोला था उसका नामो निशान अब खत्म होते हुए आ रहा है। और अब जब पूछो ये पेपर कहां गया, किस दौर के युग में चला गया और इससे जितने भी पैसे कमाए गए थे वो सब कहां गए, कुछ भी अता पता नहीं है इस टाइम पर। इतने टाइम से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अलग अलग मीडियाज के थ्रू, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के थ्रू इतना कुछ बनाने की कोशिश की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पत्रिका लाई थी और भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स आए थे जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमारे साथ चलते आ रहे थे। और उन्होंने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से आज़ादी देखी, आज़ादी के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो देखा, देश में इलेक्शन देखा, सब कुछ देखा। और अब जब मौका आया था उनको वो दर्जा देने का, वो लेगेसी को आगे बढ़ाने का, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पूरे पेपर का सत्यानाश कर दिया। जब तक राजीव गांधी थे तब तक पेपर सही से चल रहा था। जिस दिन उनकी मौत हुई, जिसके बाद से आने वाले कुछ सालों में इस पेपर की हालत खराब होती गई। आने वाले कुछ सालों में पेपर की जो कंपनी थी इनकी एजीएल, वो उसकी जो पूरी क्राइसिस थी वो बढ़ती गई। फाइनेंशियल क्राइसिस में कंपनी इतना ज्यादा बढ़ती गई कि इनको समझ ही नहीं आता कि पेपर को चलाए कैसे जाए। देखिए, एक मीडिया हाउसेस को खोलना बहुत आसान है लेकिन न्यूज़पेपर जैसे फील्ड के अंदर आपको देख सकते हैं कि उसमें इतने पैसे नहीं आते। महज आपको न्यूज़पेपर 3 से 4 रुपए में या 5 से 12 रुपए में मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रोडक्शन, उसकी इंकिंग, उसकी फैक्ट्री, उसकी कंपनी, बहुत चीजें होती हैं जो एक न्यूज़पेपर को बनाने के लिए लगती हैं। उसमें जो एडवर्टीजमेंट आते हैं मैक्सिमम पैसा उससे आता है। पर लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि चलो कुछ हो गया कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जाती रही और जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर कंपनी गई, लोगों को एक मौका मिल गया, गांधी परिवार को अपनी साजिश रचने का एक और मौका मिल गया। और इस परपंच की दौर में, इस करप्शन की दौर में उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि सब के सब हक्का बक्का हो गए। और इतने टाइम से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की पूरी कहानी थी, पूरी लेगेसी थी, उनका स्ट्रगल, उनका खून पसीना, उनकी यादें, उनके भाव आओ ताओ, सब कुछ एक बार में चंद पैसों के लिए बेच दिया गांधी परिवार ने। जिस लेगेसी को, जिस न्यूज़पेपर को जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने हाथों से खोला था, खुद एक विजन रखा था कि आजादी के बाद इस न्यूज़पेपर में अच्छी खबरें लिखी जाएंगी, आजादी के बाद हम ये लिखेंगे कि कैसे देश डेवलप हो रहा है, दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीजें, ये सब कुछ सोचा था उन्होंने। उन लोगों ने सपना देखा था हमारे आजाद भारत के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि उनके ही पर जो पोते आएंगे वो ऐसा कुछ कदम उठा लेंगे। देखिए, कलयुग के जमाने में हमने बहुत बार सुना है कि जो भी आपके माँ बाप का कर्म होता है वो आपके ऊपर आता है, और यहाँ पर भी सिमिलर चीज हुई। जवाहरलाल नेहरू ने जितने भी क्या पता कुकर्म किए होंगे वो सब गांधी परिवार के सदस्यों ने, स्पेसिफिकली राहुल गांधी ने एक बार में चुकता कर दिया। और इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी आज
यहां जो होती थी वो यहां दिख रही है, या फिर अब ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बची भी नहीं है। हालात धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के नीचे जाते जा रहे हैं, लोग उस जगह से अब भागते जा रहे हैं, लोग इंडिया ब्लॉक के ही लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आ रहे हैं। कितने डिसीजंस में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को साइड कर दिया जाता है और बाकी सब लोग कहते हैं कि हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं देख लिया कि कैसे इन लोगों ने सब कुछ गिराने की कोशिश की। अब बताती हूँ कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। दरअसल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 9 करोड़ का, दरअसल 2012 में बीजेपी के जो नेता थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ईडी के थ्रू कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने 90 करोड़ का जो पूरा एसेट था एजीएल कंपनी का, वही कंपनी जिसके पास नेशनल हेराल्ड का पेपर था, उस कंपनी से 90 करोड़ का एसेट ले लिया सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के अंदर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्या कहानी, इसमें क्या हुआ। दरअसल मैं आपको बताती हूँ, वक्त बीतता गया और कुछ कुछ टाइम के बाद से एजीएल जो कंपनी थी वो एक कर्ज में डूबती गई, इतना कर्ज में डूबती गई कि फिर राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर कांग्रेस पार्टी ने इनको एक सोल्यूशन दिया कि तुम हमसे 90 करोड़ का लोन ले लो, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया एजीएल कंपनी को। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि एजीएल कंपनी वो लोन नहीं भर पाई। फिर राहुल गांधी ने क्या किया कि उनके जितने भी एसेट थे उन सब को, जिसके अंदर फंड्स थे, लैंड्स थे, दिल्ली के प्रीम जगहों पे लैंड्स थे और भी बहुत चीजें थी, जितना भी कुछ था वो सब कुछ बस और बस 50 लाख में खरीद लिया और कंपनी ठप हो गई। फिर बोला गया, फिर ऐसा भी हुआ कि क्या कहते हैं, आगे जाके उन्होंने सोचा गया था कि न्यूज़पेपर को आगे बढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, द यंग इंडिया। उस यंग इंडिया ने एजीएल के ये सारे एसेट सिर्फ 50 लाख में खरीद लिए और उस कंपनी में 38% शेयर है राहुल गांधी का और 38% शेयर है सोनिया गांधी का, इक्वल शेयर भी रखा गया। उसके बाद पता चला कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इतने टाइम तक जनता को उल्लू बनाया। जी हाँ, आप सोचिए, आप इतनी बड़ी लेगेसी थी, इतनी पुरानी, उनके खुद के परदादा ने ही ये लेगेसी खोली थी, उसके बावजूद भी आज उस न्यूज़पेपर की ऐसी कीमत लगाई गई कि राहुल गांधी ने उस न्यूज़पेपर का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पूरा का पूरा जो एक लेगेसी थी, चीजें थी, उन सबको हड़प के रख लिया सिर्फ 50 लाख के अंदर। सोचिए, 90 करोड़ की पूरा एसेट 50 लाख में खरीद लिया, क्या दिमाग लगाया। और इन लोगों ने एक और चीज भी की, जस्ट बिकॉज लोगों को पता ना चले कि कांग्रेस पार्टी का ही ये किया धरा है, तो इन्होंने एक पूरी यंग इंडिया कंपनी बनाई। उस कंपनी ने एजीएल कंपनी से पूरा का पूरा एसेट खरीदा ताकि इन लोगों का नाम ना आए। लेकिन हम तो उल्लू है ना, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। 38% शेयर बहुत बड़ी चीज होती है। और आप बताइए, सोनिया गांधी के शेयर हो, राहुल गांधी के शेयर हो, बात तो एक ही हुई, आ तो गांधी परिवार में ही रहा है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन इस टाइम पर आप समझ रहे हो 76% शेयर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हुए द यंग इंडिया के? ऑब्वियस सी बात है, 76% शेयर कितनी बड़ी चीज होती है। तो एक तरीके से ये कंपनी इनकी ही थी। लेकिन जब ये केस चलता आ रहा है तब खारगे जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मोदी जी की ये चाल है, मोदी जी फालतू में क्या कहते हैं राहुल गांधी को लेकर आ रहे हैं, बीजेपी ने चाल से इन लोगों को फंसाने की कोशिश की है। पर एक्चुअल में इसमें फंसाना क्या है, ये साफ साफ क्लियर आपने घोटाला किया है। 90 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी को आपने बस 50 लाख में खरीद लिया। अरे हाफ का भी वेन्यू नहीं गए, 1 करोड़ तक नहीं गए, और उसको ऐसा हड़प के बैठ लिया कि प्रॉपर्टी तो गई गई, साथ में न्यूज़पेपर भी चलना बंद हो गया। पहले राहुल गांधी ने बोला था कि ये न्यूज़पेपर आगे कंटिन्यू रहेगा, हम इस लेगेसी को बढ़ाते रहेंगे, हमारे परदादा जी ने ये बनाया था, फ्रीडम स्ट्रगल, और पता नहीं इतना बड़ा बड़ा मोटिवेटिंग सा उन्होंने बड़ा झूठे वादे किए। उसके बाद से ये जो एसेट थे ये आइडली बस पड़े रहे, इसका कुछ भी नहीं हुआ, ना दोबारा न्यूज़पेपर शुरू हुआ अलग से, ना कंपनी बनी, कुछ भी नहीं हुआ, ठप करके रखा गया। ये है सच्चाई कांग्रेस पार्टी की। और खारगे जिस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बार बार डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ सच्चाई भी नहीं है इस पूरे डिफेंड में जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पूरा गेम प्लान रखा, खेला, और इसके आगे इन लोगों ने पूरा का पूरा सोच समझ के एक्ट किया। इससे पता चलता है कि किस तरीके की चीजें इस टाइम पर चल रही हैं। और तो और केस तब से चला जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको पता चलेगा कि इस केस में और क्या क्या चीजें गलत हुई और कितने ढेर सारे करप्शन केसेस हैं।
इस केस के अंदर 2012 से सोचिए ये केस चल रहा है। उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं आई थी। जो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट इस लालच में भी उन्होंने ये नहीं किया था ताकि ऑपोजिशन को हटाया जा सके। ये एक तरीके से करप्शन केस जो था वो सामने आ गया था, ये इस तरीके से ही एक्ट किया गया था। 2012 से लेकर 2025 तक ये केस चल रहा है और आज तक इसमें एक भी इंसान नहीं पाया गया है जो जिम्मेदार है। समझिए इतना बड़ा करप्शन कैसे हुआ, कहाँ गया। ये बात फैक्ट्स में प्रूवन है कि द यंग इंडिया कंपनी ने ही उनके 90 करोड़ के एसेट के लोन को हटाने के लिए उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली 50 लाख में। जो कि अगर आप नॉर्मली भी लोगों को देखेंगे तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तो बहुत लोगों के पास होती है, एक मिडिल क्लास इंसान के पास होती है। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसके पास पूरे जो उसके एसेट हो गए वो सिर्फ 50 लाख के होंगे। उस समय भी उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट जगहों पे ली थी। अब ये सब जो पूरे केसेस हैं इसके अंदर इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है। ये तो मतलब कांदे के भाव पे पूरी प्रॉपर्टी ले ली गई, ऐसी बात थी। और ये जब केस बढ़ता जा रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी बार बार अपने आप को डिफेंड की जा रही है, जबकि सारे पेपर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ सामने सामने खड़े हैं। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे बार बार राहुल गांधी यही बोलते हैं कि बीजेपी की एक चाल है, कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई नाम नहीं है, जबकि पेपर साफ साफ बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एफआईआर नहीं हुई इस केस में और इस केस का कोई इल्जाम भी नहीं पहुंच पा रहा है। देख रहे हैं हम, जब सियासत में लोग इतने बड़े पोजीशन पे होते हैं ना तब चीजें ऐसी ही होती हैं। सोचिए कितना बड़ा जाल फेंक के रखा है कांग्रेस पार्टी ने कि आज तक एक भी जिम्मेदार इस केस का पकड़ा नहीं गया। और मेन लोगों को तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी द यंग इंडिया कंपनी पे कुछ अलग सा नहीं लगा। इतना कुछ था, उन सब पे कुछ भी अलग से एलिगेशंस नहीं लगे, एफआईआर नहीं हुई, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। इन सब चीजों के बाद से ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। अब देखते हैं इस केस के अंदर और क्या नई चीजें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे एबीसी हिंदी और मेरा नाम शिव चित्रांशी है। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ